बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम में अखाड़ा सज गया है, बड़े पैमाने पर इस वक्त जंग शुरू हो गई है और सारे ये देखिए इराक और दीगर जगहों से आए हुए इस वक्त शाम में दाखिल हो चुके हैं। यानी पूरी तरह इस वक्त शाम के अंदर अखाड़ा सज गया है, ये सारे दाखिल हो गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल असल हुई है वो रूस ने किया है स्ट्राइक, बदतरीन स्ट्राइक किया है और तकरीबन 300 के करीब जो रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और शाम के खिलाफ आने वाले फाइटर्स थे, जो बागी थे, उनको उन्होंने मार दिया है। अब रूस ने असल में किया क्या है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस अपने जर्नैल चेको को भेजा है। इसी ने पिछली दफ़ा शाम को बचाया था और इसी को भेजा है। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने क्या काम किया है, ईरान ने भी वो काम किया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है कमांडर जावेद गफ्फारी। इसी ने पिछली दफ़ा एलेप्पो यानी हलब को आज़ाद करवाया था। और आप इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखेंगे, उस वक्त अलकायदा से, दाइश से और ये तमाम फोर्सेस से आज़ाद करवाया था। इस वक्त उन्होंने भी इसको रवाना कर दिया है और जो रूस का जर्नैल है चेको, उसको भी भेजा इसलिए क्योंकि उसने भी पहले आज़ाद करवाया था। तो इन दोनों ने मिलकर करवाया था, इनको वापस भेजा है कि जाकर आज़ाद करवाओ। और फाइटर्स दाखिल हो गए हैं। उन्होंने वहाँ पर जो बमबारी की है, इस वक्त की इतलात के मुताबिक 300 के करीब फाइटर्स मार दिए हैं। और जो हलब है यानी एलेप्पो शहर, उसको वो वापस टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। जंग वहाँ शुरू हो चुकी है बड़े पैमाने पर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और वो सूरत हाल ये है कि वहाँ जो तबाही हो रही है, बमबारी हो रही है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करे। यानी रूस के तैयारे आ रहे हैं धड़ाधड़, उन्होंने सिर्फ बटन दबाया है और बूम, यानी आप ये सोचे फिर वो सारे नीचे तबाह हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी अजीब बात है कि ईरान ने साथ ही ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि तीसरा हमला आ रहा है इजराइल पर और इस सारी सूरत हाल के अंदर हम मुकम्मल तौर पर इजराइल को दबोचने को तैयार है। उन्होंने कहा अमेरिका और इजराइल ने ये जो शाम के अंदर खेल सजाया है, जिसका पार्ट तुर्की भी बना हुआ है, अब हम इसको मुकम्मल और परमानेंटली ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा हमला रहता था, जो हमने इजराइल पर करना था, वो भी आ रहा है। तो तगड़े हो जाएं, लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारे फाइटर्स इस वक्त पूरी तरह दाखिल हो चुके हैं। अब आप ये सोचें कि अभी ये काम हुआ है, उधर से यमन की फोर्सेस ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया है। और ये इतना खतरनाक हमला था कि यमन ने एक तो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, 3 शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका के 3 नेवी सप्लाई शिप, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर हमला, जो उनके शिप जा रहे थे नेवी के, उन पर हमला किया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं इन्होंने, 16 बैलिस्टिक मिसाइल अरेबियन सी में और गल्फ ऑफ एडन में। और आप सोचो उसके साथ ड्रोन से हमला किया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यमन की फोर्सेस ने इस वक्त अपनी नेवल फोर्सेस के साथ मिलकर, उनकी एयर फोर्स, पूरी तरह उन्होंने जो ऑपरेशन किया है उसमें उन्होंने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। यानी इतना ये खतरनाक हमला था कि अमेरिका के लिए सामान जा रहा था, उनके लिए माल जा रहा था और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ है। तो अब आप ये सोचें कि आपको क्या लगता है कि आज अगर डिस्ट्रॉयर और नेवल शिप, आपको पता है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के जो शिप जा रहे थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यानी आप ये सोचें कि पहले हमला होता था साइड, ये वो, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बात आपको समझ आ रही है कि रूस कितना एक्टिव हुआ है। आपको क्या लगता है कि शाम के अंदर अमेरिका, इजराइल और ये सारे मिलकर जो काम हरकतें कर रहे हैं, ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, साथ उसमें तुर्की भी शामिल है और बहुत सारी ताकतें और बागी खड़े हो गए हैं। वैसे बागियों को कभी दिल नहीं किया, उनके दिल में बात भी कभी नहीं आई कि यार हम ज़रा गज़ा में जाकर लड़ लें, हम जाकर ज़रा फ़लस्तीन की मदद कर लें, हम ज़रा हमास की मदद कर लें। नहीं, वहाँ नहीं जाना, शाम के अंदर तबाही में जानी है, क्योंकि वो इजराइल भी चाहता है, वो इन्होंने रूस को निकालना है, अमेरिका को एंटर करना है, शाम को फतह करना है। अगर ये बागी कामयाब हो जाते या हो गए किसी वजह से भी, जिसके चांसेस नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये शाम आधे से ज़्यादा पहले इसराइल ने टेक ओवर कर लेना। कल जो उसने कहा मैं अपनी फौजें लेकर जा रहा हूँ, तो इसका आज ईरान ने पैगाम दिया कि आप पर हमला आ रहा है। आप नहीं देख रहे हमला कौन सा, तो चले ये देखिए यमन ने जो अमेरिका पर हमला कर दिया है। उधर से रूस ने हमला किया है, तबाहकुन शाम के अंदर इनके 300 से ज़ायद बंदे मार दिए। और इधर से आप ये देखिए कि अमेरिका के नेवल जो यानी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और बहुत सारी चीज़ों पर हमला हुआ है।
तो ये कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया है कि काम क्या है। देखिए, कल इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था इजराइल के ऊपर और इजराइल की चीखें निकल गई थी। आज इन्होंने अमेरिका पर हमला किया है, रूस ने हमला किया है, इराक और शाम से फाइटर्स इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, खेप में आ रहे हैं, बहुत सारे तो दाखिल हो चुके हैं दमिश्क और दीगर साइड के ऊपर। इनको आप हरा नहीं सकते, ये आप किसी गलत फहमी में ना। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि रूस और ईरान यहाँ पर चुप करके हार जाएंगे, 2016 में ये लोग इतने पावरफुल और इतना कोऑर्डिनेट नहीं था इनके दरमियान, यानी इतनी कोऑर्डिनेशन थी ही नहीं, तो तब उन्होंने नहीं इनको छोड़ा। तो अब तो वो पूरी तरह उनको पता है कि हमारी सर्वाइवल की जंग है, अब यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, तो वो रूस यहाँ से बाज आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जरा देखते जाइए, देखिए शहर आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। अलेप्पो शहर, हलब जो इस वक्त इन्होंने फतह किया है, ये टेक ओवर किया है, ये फोर्सेस आ गई हैं उसको लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए। ये ज़्यादा देर मामला नहीं है, ये अनकरीब आप देखेंगे कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा और ये वापस ले लेंगे। और अब ये बात, सबसे अहम बात, ये याद रखिएगा, यही फोर्सेस आगे इजराइल में दाखिल हो जाएंगी, ये यहाँ नहीं रुकने वाली। ये बात याद रहे, ये यहाँ से इन्होंने आगे जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो फिर इस दफा की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। पहले मामला डिफरेंट था, इसराइल की फोर्सेस यहाँ पर दाखिल होने वाली है, उन्होंने कह दिया है कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर दाखिल होने वाले। अगर ये यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा वो इलाका लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने प्लान क्या किया है कि यहाँ पर हम तबाही करें, तो हमने पूरी तरह अब यहाँ जाकर हमला करना है इनके ऊपर, इनकी तबाही करनी है और हमने अपनी फौजें इजराइल में दाखिल भी करवानी है। आज अमेरिका को अंदाजा हुआ है कि यमन ने जो हम पर हमला किया है ये वो आम हमला नहीं था। देखिए, आम रूटीन में हमला होता है, आपने शिप मार दिए, आपने मिसाइल मारे, उन्हें रोक लिए। आज डायरेक्ट हिट किया है जाकर, वो जो माल जा रहा था इनकी नेवी के लिए उसको हिट किया है। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का जो डिस्ट्रॉयर थे वो अपने नेवल के जो शिप थे उनकी फौज के लिए जो सामान जा रहा था उसकी हिफाजत में लगे हुए थे, तो उसको हिट किया है, उसके डिस्ट्रॉयर को हिट किया है। अमेरिका को ये लग रहा है कि इनके पास जो एडवांस मिसाइल आए हैं, ये मिसाइल इनको प्रोवाइड किए गए हैं रूस की जानिब से, ये ऐसे इतनी आसानी के साथ मिसाइल नहीं आ सकते थे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, यानी रीजन के हवाले से जहां अमेरिका की उजारादारी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इस सारे मामले में इजराइल को अच्छी तरह एक आज पैगाम, तगड़ा पैगाम चला गया है कि शाम को यानी हम आज़ाद करके अगला नंबर इजराइल का और ये यहाँ पर रहना। देखिए, जहाँ तक बात है तुर्की की, तो आपको पता है कि इस दफ़ा ईरान, देखिए ईरान 2015 और 16 वाला नहीं है। ये वो ईरान नहीं है कि जब आप आए आप मारकर चले गए, आपने उनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। आया था ना इजराइल मारने के लिए, क्या हशर हुआ। ये वो ईरान नहीं रहा, ये वो चाइना भी नहीं रहा, ये वो रूस भी नहीं रहा। ये सारे बड़े अगले पैमाने पर चले गए हैं, तो लिहाजा इन्होंने इनको छोड़ना नहीं है। देखिए, अब आप गौर करें तो अब ये लड़ाई इनके हाथ से निकल रही है। ट्रंप ने जनवरी में आना है। ट्रंप ने आकर क्या कहा है, उसने आने से पहले कह दिया कि मैंने अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं करने देना। ब्रिक्स की जितनी कंट्रीज हैं उनको वार्निंग जारी कर दी है कि मैंने तुम पर माशी जंग छेड़नी है, लिहाजा तुम तैयार रहना और इसके लिए करेंसी रिप्लेस करने नहीं दूंगा। अब आप अगर गौर करें तो ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि भाई मैंने फिजिकल जंग कोई नहीं करनी, ये फौजें भेजें, हमला करें। मैं हूं बिजनेसमैन, मैं बिलीव करता हूं मुआशी जंग के ऊपर। और देखिए, इस सारी सूरत हाल में लेन देन क्या होगा। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स की जो जंग है वो उसने कहा कि मेरी करेंसी तुम रिप्लेस करो, ये नहीं मैं होने दूंगा। तो वो बदले में क्या करेगा, वो ब्रिक्स के मामलात इनसे बातचीत करेगा, इनको कहेगा कि ठीक है आप एक काम करें, आप पाबंदियां हटा दें हम पर, ईरान से पाबंदियां हटा दें, अब रूस से पाबंदियां हटा रहे हैं, हम करेंसी की तरफ नहीं जाते। तो ट्रंप क्या करता है, वो तो बिजनेसमैन, उसने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मैं तो निगोशिएट पर बिलीव करता हूँ। तो वह बातचीत करेगा, अगर कुछ लेगा देगा तो मामला तय हो जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि अमेरिका की ग्रिप कमज़ोर होने वाली है, सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है, ये इनका टाइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियरली आप समझ ले, बड़ी क्लियरली खेल ख़त्म हो गया है इनका। अब यहाँ से इन्होंने जब आज़ाद करवाना है तो फिर इजराइल के जो ख़ास तौर पर शाम के साथ इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने ज़रूर एंट्री लेनी है, क्योंकि वो जो इलाके हैं अगर आपने इजराइल की वहाँ पर मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी और वहाँ पर आपने उसको पीछे धकेल दिया, तो याद रखिएगा फिर रूस उस एरिया को टेक ओवर करने के लिए अपनी मिलिट्री बेस आगे लेकर आ सकता है, जो कि इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। आपको पता है कि इजराइल ने पिछले दिनों फैसला किया था कि उसने टेक ओवर कर लेना है,
यानी वो गोलान हाइट्स को टेक ओवर करना चाहता था। रूस ने क्या किया, उसने वहां पर मजीद मिलिट्री बेसिस बना लिया, अपने फौजी अड्डे बना लिए कि उसको कह दिया बाओ तुम करो, हम यहाँ पर उड़ा देंगे। तो खेल अब इसराइल के खिलाफ हुआ है। इसराइल ने जो भेजे थे दहशतगर्द, उनको तो फिलहाल ठिकाने लगा दिया है। फिर एक और दफा ये तमाम लोगों से गुजारिश है कि भाई आप ये जो बागी आए हैं इनको ये बात कहें कि गजा में क्यों नहीं लड़े जाकर, शाम के साथ ही बॉर्डर है उसका, वहां जाकर जरा इसराइल से लड़ लो, बाद में आकर यहाँ लड़ लेना, पहले उसको आजाद करवा लो, उसको आजाद करवा लो, फिर यहाँ पर आकर लड़ लेना। ये बात के मामला बाद में रहने दो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।